नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं मानसी दवे और दशहरा के शुभ मौके पर लोग बुराइयों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही अगर आप भी किसी खराब शेयर या स्क्रिप्ट या स्टॉक से निकलकर नया निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ निवेश करें इसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको 10 ऐसे दमदार शेयर बताने वाले हैं जहां निवेश से आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि आपका जीवन भी खुशहाल हो सकेगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे इस खास शो को, विजयादशमी स्टॉक्स। और आज के हमारे इस शो को और खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलीगा जी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च देवर्ष वकील जी। अम्बरीश जी, देवर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दिस साइड। सबसे पहले तो नवरात्रि और विजयादशमी की आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। देवी मां का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी बेस्ट विशेस। और कॉन्सेप्ट ही इस शो का ये है कि जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उसी तरह से अगर इक्विटी मार्केट में से रिलेट कर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कोई ऐसे स्टॉक्स लिए हैं जो उन्हें नुकसान दे रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनमें से वो निकल कैसे पाएं। सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ से जो स्टॉक्स हैं, जो आइडियाज हैं, उन पर बातचीत होगी, लेकिन आप दोनों से ही हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एडवाइस जो हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनके लिए मैं चाहूंगी। अमरीश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। थैंक यू मानसी, और विशु दशहरा की शुभकामनाएं एंड टू ऑल योर व्यूअर्स। मैं तो बोलूँगा कि एटलीस्ट साल में एक या दो बार पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, और जो भी स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रीजन चेक करके डिसाइड करना चाहिए कि रखना है कि यू शुड बी चेंजिंग इट एंड बाय न्यू स्टॉक्स। तो क्लियरली एक तो आई मीन इफ यू आर डूइंग इट ट्वाइस अ ईयर, एटलीस्ट वंस यू शुड डू इट अराउंड दशहरा, अराउंड दिवाली, बिकॉज दिस इज द टाइम कि मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन रहता है, एंड दिस शुड बी अ गुड टाइम टू चर्न द पोर्टफोलियो। Absolutely. Well explained, Amrish ji. Cleaning your portfolio is very important और साल में एक बार तो ये होना ही चाहिए। और अगर ये करना ही है तो त्योहारी सीज़न, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली से पहले का टाइम सबसे बेहतर है भी, क्योंकि मार्केट में जैसे अमरीश जी बता रहे हैं एक्शन काफ़ी नज़र आता है। लेकिन देवर्ष, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या एडवाइस देंगे हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हमारे व्यूवर्स को? जी, तो सबसे पहले मानसी और आपके सभी दर्शकों को ये विजयादशमी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो फेस्टिवल है, इट इज अ सिंबलाइजेशन ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, और हम भी मानते हैं कि ये जो एक साल में दो बार, हमेशा जैसे हम दिवाली में हमारी घर की सफाई करते हैं, हमारे घर में जो भी जो सामान इकट्ठा हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम निकालते हैं, वैसे भी पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए ये त्योहार की सीजन एक अच्छी सीजन है। हमारे पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमारी गलतियां हो सकती है, जो हमें कुछ कारण से लिए हो, जहाँ पे हमें लगता है कि आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स कम है, तो वो गलतियां सुधारने का ये अच्छा समय लगता है मुझे कि दिवाली के टाइम हमें एक बार पोर्टफोलियो का भी क्लीन अप करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में की गई गलतियों को सुधारने का बिल्कुल सही समय है। हाइजीन चेक ऑफ योर पोर्टफोलियो का सही समय है। और जब आप गलतियां सुधार रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको फायदा नहीं पहुंचा रहे और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं, तो उसके सामने आपको पोर्टफोलियो क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। और उसी कवायद में, उसी की सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन हम इस खास पेशकश में आपकी करवाएंगे। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि विजयादशमी दशहरा के मौके पर, फेस्टिवल सीजन पर, लंबी अवधि के लिए वो क्या आइडियाज हमें दे रहे हैं। अमरीश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट की स्थिति और आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा होगा जो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मार्केट में मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने बुरे खबर आने के बाद इन द लास्ट 2 to 3 months, उसके बावजूद मार्केट क्रैश नहीं किया है, जस्ट करेक्ट किया है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में काफ़ी रेजिलियंस है, एंड आई मीन वन और टू गुड न्यूज़ कैन रियली आई मीन सी द मार्केट्स बाउंस बैक वेरी वेल।
तो उस हिसाब से मेरा पहला स्टॉक होगा टिटागर रेल सिस्टम्स। एक मार्केट लीडर है विद कैपेसिटी ऑफ अबाउट 12,000 वैगन्स और करीब 300 कोचेस पर एनम। पैसेंजर कोचेस में ईएमयू और मेट्रो कोचेस ये बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है, करीब 13,000 क्रोर्स का है, जिसमें करीब 11,000 वैगन्स और 441 मेट्रो कोचेस का ऑर्डर है, स्पेशली फ्रॉम पुणे, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद और सूरत मेट्रो के लिए। और कंपनी के जेवीज में करीब 13,000 करोड़ का ऑर्डर है। बीएचईएल टिटागर का कंसोर्टियम के पास 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऑर्डर है और आरके फोर्स टिटागर जेवी में करीब 6,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स है फॉर व्हील सेट्स। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स करीब 23% का मेरा एक्सपेक्टेशन है और ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY27 करीब 32 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1120 का। खास पेशकश का पहला शेयर और सेक्टर रेलवे सेक्टर टीटागढ़ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी दिग्गज कंपनी। और आपको बता दें, ठीक डिफेंस सेक्टर की ही तरह भारत के रेलवे सेक्टर को भी कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिपेंडेंट करने के लिए और इंडिजनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, काफ़ी हद तक सरकार सजग है और उसी कड़ी में कई सारे कदम भी उठा रही हैं। इसी के चलते रेलवे रिलेटेड काउंटर्स एंड स्टॉक्स में आए दिन हम अच्छे खासे ऑर्डर विंस की खबरें भी देखते हैं और इसके इंफ्रा को और इसके ओवरऑल डेवलपमेंट पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। तो ऑफकोर्स इस स्पेस पर नजर होनी चाहिए और अम्बरीश जी की तरफ से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1120 इस स्टॉक को फोकस करना चाहिए और इसे अपने लिस्ट में एडअप जरूर करना चाहिए। देवर्ष, आप बताएं, आप इस वक्त बाजार की स्थिति को देखते हुए कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस कर रहे हैं और पहला स्टॉक आपकी तरफ से क्या होगा? जी, तो लास्ट 1 ईयर में हमने देखा था कि काफी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एफआई की तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ से काफी सेलिंग हुआ है। तो हमने ये साल के बिगिनिंग में 2025 में एक स्टांस लिया था कि हमें लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि दिवाली के टाइम पे जो करेक्शन आ चुका है, जो होल होस्ट ऑफ जो मेजर्स लिए गए हैं, इनकम टैक्स के कट हो, जीएसटी के कट हो या बाकी सब जो हम देख रहे हैं, मॉनसून अच्छा है, तो इसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ यहाँ से बॉटम आउट होगा, यहाँ से ग्रोथ आएगी। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट की सीजन शुरू होगी अक्टूबर में, हमें लगता है वहां से हमें अच्छे वाई नंबर्स दिखने लगेंगे, तो ग्रोथ हमें आती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ से थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। तो जो 5 स्टॉक आज में हमें रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें 2 बड़े स्टॉक्स हैं और 3 छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हमने लिए हैं। तो थोड़ा रिस्क पोर्टफोलियो में हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो सेक्टर की बात पूछी आपने, तो सेक्टर में 2 सेक्टर्स जो हमें यहाँ से लीड करते हुए लग रहे हैं, उसमें एक है टेलीकॉम का सेक्टर और दूसरा है बैंकिंग और फाइनेंस, एनबीएफसी का सेक्टर। तो 2 स्टॉक्स हमने टेलीकॉम या कॉन्ग्लोमरेट से लिए हैं, 2 स्टॉक हमने बैंकिंग और फाइनेंस से लिए हैं और एक सीमेंट का स्टॉक्स। तो ये 5 स्टॉक्स हमने चूज किए हैं। तो पहले स्टॉक्स की बात करूं तो पहला जो दिग्गज है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का दिग्गज शेयर है, रोबस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। जो यूसेज हम देख रहे हैं कि जो 23 जीबी पर मंथ का यूसेज था, अब ये 27 जीबी पर मंथ कर पहुंच गया है। तो रोबस्ट ग्रोथ आ रहा है और जो वो प्राइसिंग है वहां पे आरपू अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। उनका 211 से 250 तक पहुंची है। लास्ट ईयर 211 थी, अभी 250 रुपए पर मंथ पहुंची है और उनका गाइडेंस है कि उनको 300 रुपए पर मंथ तक आरपू ले जानी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कैश फ्लो है वो आगे बढ़े अच्छा रहेगा। 5G में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, धीरे धीरे फुटप्रिंट बढ़ रही है। इसके देखते हुए हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल टेलीकॉम क्षेत्र में 1857 के आसपास ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये साल में हमारा टारगेट 2246 है, यहाँ से 20% का अपसाइड हमें लग रहा है। हम इसको 11 टाइम्स FY27 EBITDA पे वैल्यू करते हैं, तो नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में ये टारगेट आने की संभावना है। तो भारतीय एयरटेल दिग्गज, एयरटेल जो टेलीकॉम का है, वो मेरा पहला पिक है। बिल्कुल बेहतरीन। देश के दिग्गज मोबाइल ऑपरेटर पहला स्टॉक है इस वक्त देवर्ष वकील की तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉसेज और पूरी स्ट्रैटेजी विद टाइम फ्रेम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाइम फ्रेम 1 साल का है, इसीलिए लक्ष्य दे रहे हैं हम 2246 का देवर्ष वकील जी की तरफ से। और अगर भारतीय एयरटेल की इन पर्टिकुलर बात करें, डेटा और मोबाइल नेटवर्क में काफ़ी गहरी पकड़ और 5G सर्विस नेटवर्क बढ़ने से भी काफ़ी हद तक फ़ायदा। तो फंडामेंटल ट्रिगर्स ढेर सारे हैं, एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर भी हैं। अम्बरीश जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से
टीटागढ़ रेल के साथ फिर दूसरा स्टॉक कौन से सेक्टर से है और इस पर पॉजिटिव रैशनल क्यों है आपका? मेरा जो दूसरा और तीसरा दोनों स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल से है। तो स्पेशलिटी केमिकल में पहला जो स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेस, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, 2 R&D सेंटर्स हैं, 1250 प्लस कस्टमर्स हैं अक्रॉस 80 कंट्रीज। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ बेनिलिन। और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे शेल्फ लाइफ सॉल्यूशंस, अरोमा इंग्रेडिएंट्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स, ये भी बनाते हैं। और इसका एप्लीकेशन होता है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स लाइक फूड, फीड, नेट, पेट न्यूट्रिशन, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स और फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस में। न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट्स भी इनका काफी एक्सपैंड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। Q1 के जो नंबर्स थे डिसेंट थे डिस्पाइट द प्लान्ड शटडाउन बिकॉज ऑफ वन ऑफ्स। और आगे के क्वार्टर्स जो आएंगे मुझे लगता है कि काफी अच्छे रहेंगे। मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है ऑफ 20% कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो यहाँ मेरा FY 2027 का जो एक्सपेक्टेड EPS से करीब 11 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 290 का। ऑलराइट, सो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से ताल्लुक रखती कंपनी हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर कैमलिन फाइन साइंसेस पर नज़र, लंबी अवधि का नज़रिया मानकर चलें। और क्लियरली स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि जानी जाती है, यूरोप और US में बड़ा एक्सपोर्ट बेस है और 1 साल का लंबा टाइम फ्रेम, 290 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए। ध्यान रखिए, इस खास पेशकश के जरिए हम आपको लॉन्गर टर्म आइडियाज बता रहे हैं क्योंकि निवेश की सच्चाई और निवेश की अहमियत जानना बेहद जरूरी है। माना कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है और ऐसे में शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पर भी काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मन करता है कि बाजार में उतरे, वो ठीक है, लेकिन लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन जो है वो जब इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे सही मायने में। लेकिन चलिए, 2 स्टॉक्स हो चुके हैं अमरीश जी की तरफ से। देवर्ष जी, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? बिरला कॉरपोरेशन जो सीमेंट की कंपनी है वो हमारी तरफ से दूसरा पिक है। एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं वो लोग, काफी बड़ा एक्सपांशन हो रहा है। 2 साल में वो एक्सपांशन पूरा होगा। इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ का अच्छा गाइडेंस है। हमें लगता है कि अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के सेगमेंट में गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे सीमेंट की प्राइसेस में अक्रॉस द इंडिया हमें धीरे धीरे बढ़त दिख सकती है। तो जो पुराने चैलेंजेस थे, फ्लक्चुएशन था, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, वो सब ये सीमेंट इंडस्ट्री के अभी बिहाइंड है। हमें लगता है कि आगे जाके रेसिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अच्छा ग्रोथ दिखेगा और उसके बेसिस पे हमने ये बिरला कॉर्पोरेशन को वन ऑफ दी पिक्स फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर लिया है। तो टेलीकॉम में से भारती और सीमेंट में से बिरला कॉर्पोरेशन हमारा सेकंड पिक है। और इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर के लिए ही ऑब्जर्वेशन ये है कि एक समय था जब सीमेंट सेक्टर के लिए सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट करता था। मॉनसून के आसपास, मॉनसून के पहले, मॉनसून के बाद हम देखते थे कि सीमेंट सेक्टर की चाल धीमी पड़ती थी, लेकिन वो सीजनलिटी फैक्टर अब वे नहीं करता है। ये ऑब्जर्वेशन, इसी के चलते हम देख भी रहे हैं कि सीमेंट प्लेयर्स में इवन व्हेन मॉनसून वेदर डिपार्टमेंट की अगर माने तो सामान्य से 8% ज़्यादा इस साल रहा है। बावजूद इसके सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम देखते हैं, न्यूज़ फ्लोज देखते हैं और एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्पेस है। और वन ऑफ द रीज़न, इनफैक्ट यही प्रमाण है कि एक्सपर्ट्स भी इनफैक्ट इसे पॉजिटिव देख रहे हैं और कन्विक्शन इस पर नजर आती हुई दिख रही है। बिरला कॉर्पोरेशन, देवर्ष वकील की पसंद, 1446 के टारगेट्स, लंबी अवधि का नजरिया अगेन। अमरीश जी बताएं, आपने कहा स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से जुड़ी 2 कंपनियां आपके रेडार पर, एक आपने बता दी, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी कंपनी है विनती ऑर्गेनिक्स। ये भी एक ग्लोबल लीडर है स्पेशलिटी केमिकल और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में। 2 की प्रोडक्ट्स हैं इनके, एक जिसका नाम है ATBS, जिसमें करीब 80% मार्केट शेयर है, और आइसोब्यूटाइल बेंजीन जिसको IBV बोलते हैं, उसमें करीब 70% मार्केट शेयर है। और ATBS में काफी बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो चुका है लास्ट क्वार्टर, सेकेंड फेज ऑपरेशनल होगा इन Q1 FY 27 में। पर इसका जो प्रोडक्शन है इज ऑलरेडी बुक्ड इन एडवांस, तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए।
रेवेन्यू और पैट कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 22% ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY27 करीब 55 का है, और यहाँ पे मेरा प्राइस टारगेट बनता है 2140 का। एब्सोल्युटली। तो चलिए एक और शेयर स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से विनती ऑर्गेनिक्स है, अमरीश जी को पसंद, टारगेट 2140 के, 1 ईयर का टाइम फ्रेम आप ध्यान में रखें, और क्लियरली नई कैपेसिटी और एक्सपोर्ट से तेजी की उम्मीद है। बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स कंपनी के हमने देखे हैं, और काफ़ी हद तक पॉजिटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और कारोबार विस्तार की रणनीति बनाकर कंपनी चलती है। इसी के चलते लंबी अवधि का नजरिया वन ऑफ द स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा लॉन्ग टर्म प्ले बन सकता है। देवर्ष जी, आपकी तरफ से भी 2 शेयर्स आपने सुझाए, एक सीमेंट, वन ऑफ द सीमेंट प्लेयर्स बिरला कॉर्प, और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल। अब अगला स्टॉक और अगली पसंद क्या होगी? जी, हाउसिंग फाइनेंस जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, जो रेगुलर हाउसिंग फाइनेंस है, ये मेरी सेकंड पिक्स है, सेकंड सेक्टर है जहाँ पे हमें काफी बढ़त की उम्मीद है। सो यहाँ पे मैंने 2 स्टॉक्स चूज किए हैं। जो पहला है बड़ा कंपनी कैनफिन होम फाइनेंस, ये ब्रांच एक्सपांशन में जा रहा है। उन्होंने लास्ट ईयर में 29 नई ब्रांचेस बनाई है, अभी और 15 ब्रांच ये साल में बनाने वाले हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस जियोग्राफी कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं। लोन ग्रोथ अभी पहले टैपिड था, अब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है। जो हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो आरबीआई की डॉविश पॉलिसी आज हमने देखी, पिछले कई महीनों में हमने रेट कट देखा था, आगे अक्टूबर में भी हमें आशा है कि यूएस में रेट कट होंगे, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नीचे जाएंगी और ये सब कंपनियों को लिक्विडिटी मिलती रहेगी। डिमांड की तरफ से काफी अच्छा डिमांड का एक्सपेक्टेशन है। जो जीडीपी ग्रोथ है उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और आगे जाके हाउसिंग में अच्छी बढ़त मिलेगी। तो ये देखते हुए उनकी नीम पे जो प्रेशर था, जो मॉनिटरेबल्स थे, वो अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। उसको देखते हुए 900 रुपए के टारगेट से 1.8 टाइम पे हम उसको वैल्यू करते हैं, तो करीबन 20% की अपसाइड हमें एक साल में यहाँ से दिख रही है। इसलिए कैनफिन होम जो हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी दिग्गज कंपनी है, उसका हमने चयन किया है। ओके, द स्टॉक अलॉन्ग विद द रैशनल, उसके पीछे के कारण हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से ताल्लुक रखता स्टॉक कैनफिन होम, काफ़ी समय बाद इस स्टॉक का जिक्र भी हो रहा है, एंड वन ऑफ द प्लेयर्स जिस पर नज़र होनी भी चाहिए। इनफैक्ट इसके पॉजिटिव्स अगर देखेंगे बोथ टेक्निकली और फंडामेंटली, आप पाएंगे काफ़ी हद तक का पॉजिटिव कन्विक्शन इस स्टॉक के लिए फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली आपको मिल जाएगा। तो हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी पर फोकस और कैनफिन होम्स विद 900 पॉइंट टारगेट्स, इस पर ध्यान रखें ज़रूर। देवर्ष वकील की पसंद। देवर्ष जी, अगला जो हाउसिंग फाइनेंस वाला स्टॉक है उसके लिए भी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अमरीश आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा ये भी हम जानना चाहेंगे, आप पहले बताएं। तो अगले स्टॉक्स हैं, दोनों बीएफएस सेक्टर से है, और पहला स्टॉक है अगेन हाउसिंग फाइनेंस से, आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन लो इनकम हाउसिंग। करीब 26,500 करोड़ का एयूएम है, करीब 3 लाख प्लस लोन अकाउंट्स हैं इनके, 591 ब्रांचेस है अक्रॉस 22 स्टेट्स, और एसेट क्वालिटी काफी कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। Gross NPAs is about 1.34% और net interest margin करीब 8.8% है, which is extremely decent. और लोन बुक इज वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि कोई सिंगल स्टेट में एक्सपोजर इज नॉट मोर देन 15%, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी लो है। और Q1 में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है, पैट इंक्रीज बाय अबाउट 19%, एयूएम ग्रोथ देखा करीब 22% का, डिसबर्समेंट ग्रो बाय अबाउट 32%। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई मीन द नंबर ऑफ ब्रांचेस विल इंक्रीज टू अबाउट 750 फ्रॉम करंट 591 बाय FY28। तो ओवरऑल 18 to 20% का ग्रोथ देख रहे हैं ऑन डिसबर्समेंट्स ईयर ऑन ईयर ओवर द नेक्स्ट 3 years। और एयूएम ग्रोथ शुड बी अबाउट 20 to 22% कैगर। FY27 का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 32 का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 640 का, विच इज क्लोज टू अबाउट 2.5 times बुक वैल्यू फॉर FY27।
ये तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है जो कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को काफ़ी पसंद आता है। एक स्टॉक देवर्ष जी ने बताया, दूसरा अब अमरीश जी की तरफ से भी आधार हाउसिंग फाइनेंस और हो भी कि ना ओवरऑल हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की भी अगर बात करें, उन्हें लॉन्गर टर्म प्ले अप साइकिल का ट्रेंड जारी है और रहेगा। कन्विक्शन बरकरार है। छोटी अवधि में हो सकता है कि वॉलेटिलिटी इस सेक्टर से नजर आए, लेकिन लंबी अवधि लॉन्ग टर्म प्ले में कन्विक्शन और अप साइकिल जो रियल एस्टेट की है वो जारी रहेगी। एंड हाउसिंग फाइनेंस भी अगर देखें कनेक्टिंग प्ले और इसी के चलते वहां पर भी फोकस होना चाहिए। आधार हाउसिंग 640 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, लंबी अवधि का नजरिया और इस स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। देवर्ष, आप बताएं आपकी तरफ से अगला हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से जुड़ा स्टॉक कौन सा होगा? जी, सो थर्ड जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी हम आज डिस्कस करेंगे, ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है। इसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस। ये टायर 2 और टायर 3 सिटी में ज्यादातर काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना पेनिट्रेशन को डीपन करने का एक स्ट्रेटेजी बनाया है जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड बहुत ज्यादा है। जो टायर 2 टायर 3 सिटी में आपके पास लोकल नो हाउ चाहिए, वहाँ की प्रॉपर्टी के बायलॉज की आपकी समझ चाहिए, ये एरिया में कंपनी ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बेसिस पे अभी उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत प्रूडेंट बिजनेस है, सिक्योर्ड लेंडिंग होता है, तो यहाँ पे आगे जाके हायर ग्रोथ पे ज्यादा एनपीए होने की संभावना नहीं है। इसलिए ये कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2 साल में 30% से सीएजीआर से उनका लोन बुक बढ़ सकता है और उनका जो आरओई है, उनका जो रिटर्न रेशियो है, उसमें भी काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। हमें लगता है कि इसका आरओई 15 से 18% तक भी बढ़ सकता है। इसलिए हम ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। अराउंड 900 से 800 के बीच में धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करिए। FY27 की एडजस्टेड बुक वैल्यू पे हम उसको 3 टाइम पे वैल्यू करें तो करीबन 1000 रुपीज इतना हमारा टारगेट आ रहा है। तो 1050 के टारगेट से इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमें लगता है कि ओवर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में ये ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से जुड़ी कंपनी इंडिया शेल्टर 1060 के टारगेट्स चार स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बता दिए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 स्टॉक्स हो चुके हैं। समय की पाबंदी है। अमरीश जी, देवर जी, क्विकली आप दोनों से आपके लास्ट स्टॉक्स में जानना चाहूंगी। अमरीश जी, आप बताएं कौन सा सेक्टर पसंद है आपको और कौन सा होगा आपका 5वां स्टॉक? मेरा 5वां स्टॉक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। एक लीडर है रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में, 33% का मार्केट शेयर है। करीब 7,89,000 एजेंट्स है अक्रॉस द कंट्री एंड ग्रोइंग एट अबाउट 13% कैगर। इनफैक्ट फोकस है इनका टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज बाय प्रीमियम वैल्यू मोर देन 70% ऑफ पॉलिसीज डिजिटली इशू होते हैं। 68% ऑफ रिन्यूअल जो होते हैं इज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और बेस्ट इन क्लास ओपेक्स टू ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम रेशियो है करीब 16.5% का। क्लेम रेशियो भी 68% है, विच इज ओके। और पैट जो हमने देखा था Q1 FY26 तो 438 करोड़ का था, विच इज 44% ग्रोथ Y-on-Y। तो नेक्स्ट 3 साल का प्रॉफिट कैगर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26% का है। FY27 में EPS एक्सपेक्टेड इज अबाउट 18 रुपीज और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 540 का। स्टार हेल्थ है 5वां स्टॉक अमरीश जी की तरफ से। देवर्ष जी, क्विकली आप भी अपना 5वां स्टॉक बताएं। जी, 5वां स्टॉक अपने देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। क्विकली अगर मैं रैशनल बताऊं तो हमें, जैसे भारतीय में हमने डिस्कस किया, हमें लगता है कि आरपू इंप्रूव होगी उनकी टेलीकॉम बिजनेस में, डिजिटल बिजनेस में सब्सक्राइबर एडिशन अच्छा हो रहा है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस में हमें मार्जिन बढ़ने की आशा है और वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की पोटेंशियल है नेक्स्ट 1 ईयर में। डिजिटल बिजनेस यानी कि जियो में और रिटेल में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो ये सब को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की जो दिग्गज कंपनी है वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने का अच्छा समय है। 1350 का 70 के आसपास आप इसको एक्यूमुलेट करिए। हमें लगता है 15 से 16% का अपसाइड 1605 के टारगेट से नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिग बॉय रिलायंस एक साल का नजरिया 1605 1600 के ऊपर के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपके लिए तैयारी फेस्टिवल की कर ली है और इस फेस्टिवल से अगले फेस्टिवल तक किस तरह से आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन बन पाए, इसकी तैयारी हमारे एक्सपर्ट्स ने करवाई हैं। 5 स्टॉक्स दोनों अमरीश जी और देवर्ष जी से हमने जाने। कुल मिलाकर 10 स्टॉक्स आपके लिए। अमरीश जी, देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी एनालिसिस और आपके फंडामेंटल टेक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू बोथ ऑफ यू।